जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। लेकिन उसके पहले सुनिए बुढ़िया माई और हनुमान जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थे जो उसी के साथ रहा करते थे। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वो कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना गंगा जी के किनारे ही रहेगी। ये सुन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वो पूजा पाठ करके खा सके। बुढ़िया माई की बहू थोड़े गुस्से वाली थी। बहू ने गुस्से में आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। वो रोज सवेरे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करके जैसे ही एक लड्डू निकालकर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी वो लड्डू उस बंदर को दे देती। बुढ़िया माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया से बहुत खुश थे। इस तरह से पूरा कार्तिक महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने की तैयारी करने लगी तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया। अन्न धन के भंडार लग गए। उसकी काया निरोगी हो गई। ये सब होने के बाद वो अपने बेटे के पास वापस आई। बूढ़ी माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले साल कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान करने के लिए कहा और अपनी सास के धनवान बनने की सारी बात बता दी। बुरे मन से उसकी माँ भी कार्तिक स्नान पर जाने को तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी और मेवे डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठती तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वो उन्हें पत्थर मारकर भगा देती। कहती, इस एक लड्डू से तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा तो तुम्हें कैसे दे दूं। ये रोज का नियम था। पूरे 30 दिन तक यही क्रम चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोढ़ीन बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होने पर उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और वहाँ उसकी सास कोढ़ीन बनी बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट होकर बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक का स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से ये कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे कोढ़ीन बना दिया है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय कार्तिक महाराज की, जय श्री राम दूत हनुमान की। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अब तक की कथाओं को भक्ति भाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप सर्व ज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई
तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य तथा शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर से सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा और सफेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थी, तभी एक स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हार और मालिन की पूजा भी होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके ये भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माना गया है? तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वो दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदरा में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, इसलिए अब मुझे मंत्र सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने जब संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मगन देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुति, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आवाहन, आसन, पादयर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न भी दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मच्छ अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया
जब कमंडल भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए बड़ा घड़ा दिया, परंतु वह घड़ा भी उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए, इसलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया। और तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप का त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाए और तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष और 6 स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वो भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं से प्रयाग में आ गए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया, इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान और यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा पृथु को इतना वृतांत बताकर देवर्षि नारद फिर से कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावै सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरि मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे।
जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सुबह नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिजावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा हो। जय तुलसी माता की। प्रेम से बोले श्री तुलसी महारानी की जय। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।